इंदौर के होलकर स्टेडियम में अर्शदीप सिंह की जादुई गेंद और केएल राहुल का धोनी अवतार। ग्लेन फिलिप्स का विकेट गिरते ही पूरा भारत झूम उठा। राहुल के उस अविश्वसनीय कैच ने दिला दी थाला की याद। दोस्तों, आज इंदौर के मैदान पर भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे तीसरे और निर्णायक वनडे मुकाबले के 44वें ओवर की पहली गेंद पर जो कुछ भी हुआ, उसने न केवल मैच का पासा पलट दिया बल्कि क्रिकेट के गलियारों में एक नई बहस छेड़ दी है कि क्या हमें टीम इंडिया में MS धोनी का उत्तराधिकारी मिल गया है। मैच का 43.1 ओवर चल रहा था। न्यूजीलैंड की टीम ग्लेन फिलिप्स और डेरिल मिचेल की 219 रनों की उस विशाल और घातक साझेदारी के दम पर एक पहाड़ जैसे स्कोर की ओर बढ़ रही थी। इंदौर की छोटी बाउंड्री पर ग्लेन फिलिप्स किसी बेरहम शिकारी की तरह भारतीय गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। उन्होंने मात्र 88 गेंदों पर 9 चौकों और 3 गगनचुंबी छक्कों की मदद से 106 रनों की आतिशी शतकीय पारी खेल ली थी और ऐसा लग रहा था कि आज न्यूजीलैंड 400 रनों का आंकड़ा पार कर लेगा। तभी कप्तान रोहित शर्मा ने गेंद युवा अर्शदीप सिंह के हाथों में थमाई। अर्शदीप ने अपनी चालाकी दिखाते हुए 130.6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक ऑफ कटर गेंद फेंकी जो ऑफ स्टंप के काफी बाहर थी। खतरनाक दिख रहे ग्लेन फिलिप्स ने अपनी पूरी ताकत के साथ उस गेंद पर प्रहार करने की कोशिश की। उन्होंने जैसे उस गेंद पर अपनी पूरी जान झोंक दी थी, लेकिन गेंद ने उनके बल्ले का एक बहुत मोटा बाहरी किनारा लिया और बिजली की रफ्तार से विकेटों के पीछे की तरफ गई। उस वक्त ऐसा लगा कि गेंद बाउंड्री के पार चली जाएगी या कीपर के हाथों से छिटक जाएगी, लेकिन तभी मैदान पर वो करिश्मा हुआ जिसे देखकर स्टेडियम में बैठे हजारों दर्शकों की सांसें थम गईं। विकेटों के पीछे मुस्तैद केएल राहुल ने चीते जैसी फुर्ती दिखाई और अपनी दाईं ओर एक लंबी डाइव लगाते हुए उस बुलेट जैसी तेज गेंद को अपने दस्तानों में कैद कर लिया। राहुल का वो कैच इतना क्लीन और इतना सटीक था कि एक पल के लिए कमेंटेटर्स से लेकर मैदान पर मौजूद हर खिलाड़ी सन्न रह गया। जैसे ही राहुल कैच लेकर जमीन पर गिरे और गेंद को हवा में उछाला, पूरे होलकर स्टेडियम में सिर्फ एक ही नाम गूंजने लगा, धोनी धोनी धोनी। केएल राहुल के इस हैरत अंगेज कैच ने हर किसी को भारत के पूर्व महान कप्तान और दिग्गज विकेटकीपर MS धोनी की याद दिला दी, जो ठीक इसी तरह की फुर्ती और चतुराई के लिए जाने जाते थे। राहुल की वो डाइव, गेंद की लाइन को भांपने का वो तरीका और प्रेशर सिचुएशन में बिना किसी गलती के कैच लपकना बिल्कुल थाला के सुनहरे दिनों की याद ताज़ा कर गया। खुद कप्तान रोहित शर्मा दौड़कर राहुल के पास आए और उन्हें गले लगा लिया, क्योंकि वे जानते थे कि ग्लेन फिलिप्स का यह विकेट कितना कीमती था। विराट कोहली भी इस कैच को देखकर अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे और उन्होंने तालियां बजाते हुए राहुल की इस कलाकारी का सम्मान किया। फिलिप्स, जो अपनी शतकीय पारी के बाद न्यूजीलैंड को एक ऐतिहासिक स्कोर तक ले जाने के सपने देख रहे थे, उन्हें सिर झुकाकर पवेलियन वापस जाना पड़ा और अर्शदीप सिंह के साथ साथ पूरी टीम इंडिया ने इस बड़ी सफलता का जश्न मनाया। सोशल मीडिया पर इस वक्त केएल राहुल के उस कैच की तस्वीरें और वीडियो आग की तरह फैल रहे हैं और फैंस लगातार लिख रहे हैं कि आज राहुल के भीतर MS धोनी की आत्मा बस गई थी। 219 रनों की वो साझेदारी जिसने भारतीय गेंदबाजों के पसीने छुड़ा दिए थे, आखिरकार अर्शदीप की चतुराई और राहुल की धोनी स्टाइल विकेट कीपिंग के कारण टूट गई। भारत के लिए यह न केवल एक विकेट था बल्कि सीरीज जीतने की दिशा में सबसे बड़ा कदम था, क्योंकि ग्लेन फिलिप्स अगर 5 से 6 ओवर और टिक जाते तो मैच भारत की पहुंच से बहुत दूर निकल जाता। केएल राहुल ने आज साबित कर दिया कि वे न केवल बल्ले से बल्कि विकेटों के पीछे भी टीम इंडिया के सबसे बड़े मैच विनर बन सकते हैं और धोनी की उस महान विरासत को आगे ले जाने का माद्दा रखते हैं। इंदौर के होलकर स्टेडियम में अर्शदीप सिंह की जादुई गेंद और केएल राहुल का धोनी अवतार। ग्लेन फिलिप्स का विकेट गिरते ही पूरा भारत झूम उठा। राहुल के उस अविश्वसनीय कैच ने दिला दी थाला की याद। दोस्तों, आज इंदौर के मैदान पर भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे तीसरे और निर्णायक वनडे मुकाबले के 44वें ओवर की पहली गेंद पर जो कुछ भी हुआ, उसने न केवल मैच का पासा पलट दिया बल्कि क्रिकेट के गलियारों में एक नई बहस छेड़ दी है कि क्या हमें टीम इंडिया में MS धोनी का उत्तराधिकारी मिल गया है। मैच का 43.1 ओवर चल रहा था। न्यूजीलैंड की टीम ग्लेन फिलिप्स और डेरिल मिचेल की 219 रनों की उस विशाल और घातक साझेदारी के दम पर एक पहाड़ जैसे स्कोर की ओर बढ़ रही थी।
इंदौर की छोटी बाउंड्री पर ग्लेन फिलिप्स किसी बेरहम शिकारी की तरह भारतीय गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। उन्होंने मात्र 88 गेंदों पर 9 चौकों और 3 गगनचुंबी छक्कों की मदद से 106 रनों की आतिशी शतकीय पारी खेल ली थी और ऐसा लग रहा था कि आज न्यूजीलैंड 400 रनों का आंकड़ा पार कर लेगा। तभी कप्तान रोहित शर्मा ने गेंद युवा अर्शदीप सिंह के हाथों में थमाई। अर्शदीप ने अपनी चालाकी दिखाते हुए 130.6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक ऑफ कटर गेंद फेंकी जो ऑफ स्टंप के काफी बाहर थी। खतरनाक दिख रहे ग्लेन फिलिप्स ने अपनी पूरी ताकत के साथ उस गेंद पर प्रहार करने की कोशिश की। उन्होंने जैसे उस गेंद पर अपनी पूरी जान झोंक दी थी, लेकिन गेंद ने उनके बल्ले का एक बहुत मोटा बाहरी किनारा लिया और बिजली की रफ्तार से विकेटों के पीछे की तरफ गई। उस वक्त ऐसा लगा कि गेंद बाउंड्री के पार चली जाएगी या कीपर के हाथों से छिटक जाएगी, लेकिन तभी मैदान पर वो करिश्मा हुआ जिसे देखकर स्टेडियम में बैठे हजारों दर्शकों की सांसें थम गईं। विकेटों के पीछे मुस्तैद केएल राहुल ने चीते जैसी फुर्ती दिखाई और अपनी दाईं ओर एक लंबी डाइव लगाते हुए उस बुलेट जैसी तेज गेंद को अपने दस्तानों में कैद कर लिया। राहुल का वो कैच इतना क्लीन और इतना सटीक था कि एक पल के लिए कमेंटेटर्स से लेकर मैदान पर मौजूद हर खिलाड़ी सन्न रह गया। जैसे ही राहुल कैच लेकर जमीन पर गिरे और गेंद को हवा में उछाला, पूरे होलकर स्टेडियम में सिर्फ एक ही नाम गूंजने लगा, धोनी धोनी धोनी। केएल राहुल के इस हैरत अंगेज कैच ने हर किसी को भारत के पूर्व महान कप्तान और दिग्गज विकेटकीपर एमएस धोनी की याद दिला दी, जो ठीक इसी तरह की फुर्ती और चतुराई के लिए जाने जाते थे। राहुल की वो डाइव, गेंद की लाइन को भांपने का वो तरीका और प्रेशर सिचुएशन में बिना किसी गलती के कैच लपकना बिल्कुल थाला के सुनहरे दिनों की याद ताजा कर गया। खुद कप्तान रोहित शर्मा दौड़कर राहुल के पास आए और उन्हें गले लगा लिया, क्योंकि वे जानते थे कि ग्लेन फिलिप्स का यह विकेट कितना कीमती था। विराट कोहली भी इस कैच को देखकर अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे और उन्होंने तालियां बजाते हुए राहुल की इस कलाकारी का सम्मान किया। फिलिप्स, जो अपनी शतकीय पारी के बाद न्यूजीलैंड को एक ऐतिहासिक स्कोर तक ले जाने के सपने देख रहे थे, उन्हें सिर झुकाकर पवेलियन वापस जाना पड़ा और अर्शदीप सिंह के साथ साथ पूरी टीम इंडिया ने इस बड़ी सफलता का जश्न मनाया। सोशल मीडिया पर इस वक्त केएल राहुल के उस कैच की तस्वीरें और वीडियो आग की तरह फैल रहे हैं और फैंस लगातार लिख रहे हैं कि आज राहुल के भीतर एमएस धोनी की आत्मा बस गई थी। 219 रनों की वो साझेदारी जिसने भारतीय गेंदबाजों के पसीने छुड़ा दिए थे, आखिरकार अर्शदीप की चतुराई और राहुल की धोनी स्टाइल विकेट कीपिंग के कारण टूट गई। भारत के लिए यह न केवल एक विकेट था, बल्कि सीरीज जीतने की दिशा में सबसे बड़ा कदम था, क्योंकि ग्लेन फिलिप्स अगर 5 से 6 ओवर और टिक जाते तो मैच भारत की पहुंच से बहुत दूर निकल जाता। केएल राहुल ने आज साबित कर दिया कि वे न केवल बल्ले से बल्कि विकेटों के पीछे भी टीम इंडिया के सबसे बड़े मैच विनर बन सकते हैं और धोनी की उस महान विरासत को आगे ले जाने का माद्दा रखते हैं। इंदौर के होलकर स्टेडियम में अर्शदीप सिंह की जादुई गेंद और केएल राहुल का धोनी अवतार, ग्लेन फिलिप्स का विकेट गिरते ही पूरा भारत झूम उठा। राहुल के उस अविश्वसनीय कैच ने दिला दी थाला की याद। दोस्तों, आज इंदौर के मैदान पर भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे तीसरे और निर्णायक वनडे मुकाबले के 44वें ओवर की पहली गेंद पर जो कुछ भी हुआ, उसने न केवल मैच का पासा पलट दिया, बल्कि क्रिकेट के गलियारों में एक नई बहस छेड़ दी है कि क्या हमें टीम इंडिया में एमएस धोनी का उत्तराधिकारी मिल गया है। मैच का 43.1 ओवर चल रहा था। न्यूजीलैंड की टीम ग्लेन फिलिप्स और डेरिल मिचेल की 219 रनों की उस विशाल और घातक साझेदारी के दम पर एक पहाड़ जैसे स्कोर की ओर बढ़ रही थी। इंदौर की छोटी बाउंड्री पर ग्लेन फिलिप्स किसी बेरहम शिकारी की तरह भारतीय गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। उन्होंने मात्र 88 गेंदों पर 9 चौकों और 3 गगनचुंबी छक्कों की मदद से 106 रनों की आतिशी शतकीय पारी खेल ली थी और ऐसा लग रहा था कि आज न्यूजीलैंड 400 रनों का आंकड़ा पार कर लेगा। तभी कप्तान रोहित शर्मा ने गेंद युवा अर्शदीप सिंह के हाथों में थमाई। अर्शदीप ने अपनी चालाकी दिखाते हुए 130.6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक ऑफ कटर गेंद फेंकी जो ऑफ स्टंप के काफी बाहर थी। खतरनाक दिख रहे ग्लेन फिलिप्स ने अपनी पूरी ताकत के साथ उस गेंद पर प्रहार करने की कोशिश की।